मसीह में आपकी सलामती हो। आज एक बहुत खूबसूरत सी वर्स जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और मैं जब जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल डर रहा है, और मैं इस वर्स को लाजमी पढ़ती हूँ। तो मैं आपके सामने पढ़ूँगी यूहन्ना उसका चैप्टर नंबर 4, उसकी वर्स नंबर 1। यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। अब खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। और अगर आपका दिल घबरा रहा है तो इसका मतलब है आप खुदा पर डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं। ये बहुत नेचुरल चीज़ है, इट्स ओके। हम इंसान होते हुए कहीं ना कहीं हमारा दिल डर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे अराउंड हो रही होती हैं तो हमारा दिल घबरा जाता है, हमारा दिल डर जाता है कि पता नहीं खुदा बाप क्या होगा, ये चीज़ें हमें तकलीफ़ ना दे जाएं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा डर रहे होते हैं कि कोई चीज़ हमें हर्ट ना कर जाए। तो हमने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी फेंसिंग की होती है अपने अराउंड के, कोई भी उस चीज़ को हमें किसी तरह से भी कोई चीज़ हर्ट ना कर जाए, तो हम बहुत डर रहे होते हैं। दुनिया में रहते हैं और डेली बेसिस पे हम लोगों से मिल रहे हैं, तो दैट्स नेचुरल, ठीक है। और लोग हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत पॉजिटिव रहते हुए हमें चीज़ों को देखना होता है, और एक बिलीवर होते हुए तो आप पे ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। आप इस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकते जैसे आम लोग करते हैं, और आप बहुत सारी चीज़ों में आपको अपने ऊपर काबू करना पड़ता है। और खैर इसमें भी खुदा जो है वो मुझे रिमाइंड करवाते रहे, हमेशा रिमाइंड खुदा ने मुझे करवाया कि मैं वफ़ादार हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। अगर आप अब्रानियों उसका 13 बाब उसकी 5 आयत देखते हो तो वहाँ लिखा है, मैं तुम्हें हरगिज़ ना छोड़ूंगा और ना ही कभी दस्तबरदार हूँगा। खुदा का कलाम कहता है, माँ भी तुम्हें छोड़े तो छोड़ दे, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता। तो खुदा हमें कभी भी नहीं छोड़ सकता। तो उसकी वफ़ादारी पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें इस बात की समझ आती है कि वो इतना वफ़ादार है, इतना फेथफुल है, तो क्यों हमने अपनी ज़िंदगी में जो है वो हमारा दिल घबरा रहा है और फियर को हम क्यों आने दे रहे हैं, जबकि हम इस बात को भी जानते हैं कि जो खुदा का कलाम क्लियरली कहता है, स्पिरिट ऑफ फियर मेरी तरफ से नहीं है। यूहन्ना उसका 14 बाब और उसकी आयत नंबर 27, यहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। आमीन। अब यहाँ पे खुदा का कलाम कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए। दिल घबराना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसका साफ मतलब ये है कि आप खुदा पर डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप खुदा पर डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं कि खुदा शायद मेरे लिए जो है वो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा के ख्यालात हमारे लिए कैसे हैं, प्रॉस्पेरिटी के। खुदा हमें अच्छी चीज़ें देना जानते हैं। वो ऐसे नहीं चाहते कि हम जो है, क्योंकि खुदा का कलाम कहते हैं यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए कि हम कसरत की ज़िंदगी जी पाएँ। वो ज़िंदगी नहीं जिसमें महरूमियाँ, कमियाँ, परेशानियाँ हों। वो हमें बहुत अच्छी लाइफ देना चाहते हैं इस ज़मीन पर भी, ठीक है। अब आप सोचोगे कि शायद अच्छी लाइफ सिर्फ मरने के बाद जो हमें मिलेगी वो लाइफ होगी। नो, इस ज़मीन पर भी, क्योंकि इस ज़मीन पे अगर आपकी अच्छी लाइफ है ना, तो ही तो आप एग्जाम्पल सेट करोगे, तो ही तो लोग जो है वो इस चीज़ को जानेंगे कि आपका खुदा कौन है। आपके अंदर जो पीस नज़र आएगा, सुकून नज़र आएगा, जिसे लोग समझ सकेंगे। फिर खुदा मुझे बार बार अपनी वफ़ादारी रिमाइंड करवाते हैं। जब भी मेरा दिल घबराता है वो मुझे बताते हैं कि सरिश, जब मैं कॉलेज में थी, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जब बैचलर्स में कर रही थी, तब मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिल घबराता था, मैं बहुत परेशान होती थी, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट, और जैसे ही मेरी क्लास एंड होनी है मैंने फ़ौरन भागना है घर की तरफ। यहाँ तो अगर मैं वेट नहीं करती थी, मुझे फ़ौरन क्लास एंड है और बस मैंने जाना है। दोस्ती मैं नहीं कर पाती लोगों से, ज़्यादा बैठती नहीं लोगों के पास, एक्सप्रेस नहीं कर पाती। और आपको लोग कई बार समझ रहे होते हैं कि ये रूड है, ठीक है। और क्योंकि आपकी सिचुएशन खुदा से बेहतर किसी को नहीं पता, ठीक है, कि आप नहीं कर पा रहे ये चीज़ें। मैं प्रेजेंटेशन से भागती थी,
आज जब मेरे क्लास फेलोज़ वगैरह मुझे बोलते हुए देखते हैं तो वो हैरान होते हैं कि सैरिश ये वही सैरिश है। तो मतलब लाइक खुदा जो है आपकी ज़िंदगी में जब काम करता है उसकी वफ़ादारी ऐसी है कि खुदा ने मुझे बताया कि सैरिश जब जब तुम मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं करती थी, मैं तो तब से तुम्हारे साथ वफ़ादार हूँ, तो तब भी नहीं तुम्हें छोड़ा मैंने। मुझे बार बार रिमाइंड खुदा करवाते हैं कि मैं तब भी नहीं छोड़ा, मैं आज भी नहीं छोड़ूंगा और ना आने वाले दिनों में कभी छोड़ूंगा। तो जब इतनी ज़्यादा कन्फर्मेशन आपके पास है, ठीक है, कि खुदा आपको, तो खुदा की वफ़ादारी पर ध्यान लगाएं। उसकी वफ़ादारी आपके लिए है। वो कहता है मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना तुमसे दस्तबरदार होऊंगा। हमने देखा हुआ है कई बार कुछ लोग जो बिलीवर्स हैं और उनसे कोई गलती हो जाती है तो दूसरे लोग जो है वो कहते हैं कि तुम कैसे बिलीवर हो, ठीक है, फ़ौरन से लोग जजमेंट पास कर देते हैं। उस सूरत में भी कभी खुदा आपके लिए ये वर्ड नहीं कह सकता कि तुमसे ये गलती हो गई और अब मैं तुम्हें जो है वो छोड़ रहा हूँ, ठीक है। खुदा आपके लिए कभी भी ये वर्ड्स नहीं कह सकता, क्योंकि वो उसका प्यार आपके लिए जो है वो अनकंडीशनल है, जिसे नापा नहीं जा सकता, जिसे तोला नहीं जा सकता। खुदा के प्यार पर ईमान रखें और दिल ना घबराए, दिल ना डरे, वो हमारे साथ है। आमीन।